गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th का EVS का लेसन नो प्लेस फॉर अस। कल हमने हाफ पढ़ा था, आज हम उसका हाफ पोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। रिमेंबरिंग ओल्ड डेज। जैत्रिया वो अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। वो जो उसकी सारी फैमिली कहाँ शिफ्ट हो गई थी, मुंबई में वो काम काज करके अपना दिन किसी तरीके से निकालते थे, ठीक है ना। अब रिमेंबरिंग, अब वो पुराने दिनों को याद कर रहा है, ठीक है ना। जैत्रिया वॉज बॉर्न इन ए खेदी विलेज, ठीक है ना। कहाँ पैदा हुआ था, विलेज का नाम था, गांव में पैदा हुआ था, खेदी में। इन द मिडल ऑफ थिक ग्रीन जंगल हिल्स। तो कहाँ पे पैदा हुआ था, जहाँ उसका गांव था वो जंगल के बीच में था, हिल्स थे, वहाँ पे पहाड़ियाँ थे, जंगल थे। हिज पीपल हैज़ बीन लिविंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स इवन बिफोर हिज ग्रैंड फादर वॉज बॉर्न। वो कहते हैं जिसका जो ग्रैंड फादर, जब उसका दादा पैदा हुआ था, तब उससे पहले भी, जब उसके दादा के पैदा होने से पहले लोग वहाँ पे रहते थे, यानी कि बहुत पुराने वहाँ पे उस खेदिया विलेज में लोग रहते थे, जो बिल्कुल जंगल था और हिल्स थे वहाँ पे। देर वॉज अ पीस इन जैत्रियाज विलेज। बिल्कुल शांति थी, बट नॉट साइलेंस। वो शांति थी मगर साइलेंस नहीं थी। क्या मतलब है इसका? There were so many soothing sounds, the gurgle of flower flowing rivers. शांति थी, किस तरह की शांति थी, मतलब साइलेंस नहीं थी। साइलेंस का मतलब है कि लोग लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन साइलेंस नहीं थी। वहाँ पे आवाज़ आ रही थी, किसकी? फ्लोइंग रिवर्स की आवाज़ आती थी, जैसे दरिया चलते हैं। मुरमुर ऑफ ट्रीज़ की आवाज़ आती थी। क्रीपिंग ऑफ बर्ड्स, जैसे चिड़ियों का चहकने की, क्योंकि जंगल था। पीपल डिड फार्मिंग, दे वुड गो टू द नियर बाय। लोग क्या करते थे, किसान थे लोग, वहाँ के ज़्यादा किसान थे, तो वो लोग फार्मिंग करते थे। दे वुड गो टू द नियर बाय फॉरेस्ट, वो जो साथ के जंगल में जाते थे लोग। एंड चैटिंग एंड सिंगिंग टुगेदर, वहाँ बातें करते थे और गाने गाते थे इकट्ठे। टू कलेक्ट द वाइल्ड फ्रूट्स वहाँ के जो वाइल्ड फ्रूट्स हैं वो कलेक्ट करते थे। रूट्स कलेक्ट करते थे, रूट्स वहाँ पे कलेक्ट करते थे। ड्राई जो लकड़ी लाते थे जंगल से, वहाँ के वाइल्ड फ्रूट्स लाते थे, रूट्स लाते थे, ठीक है ना। वाइल वर्किंग विद एल्डर्स चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न। मैंने जब बच्चे बड़ों के साथ काम करते थे, वो भी वहाँ बहुत कुछ सीखते थे। टू डांस, टू कैसे इकट्ठे मिलकर डांस करना होता है। टू प्ले फ्लूट, बांसुरी कैसे बजानी होती है, ढोल कैसे बजाना होता है। टू मेक पॉट्स कैसे बनाते हैं, मिट्टी के पॉट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। घड़े कैसे बनाते हैं मिट्टी के, बैम्बू के। अच्छा, टू रिकॉग्नाइज बर्ड्स एंड इमिटेट देयर साउंड। बर्ड्स कैसे पहचान सकते हैं, उनकी जो आवाज़ बोली है उसको कैसे हम नकल कर सकते हैं, ठीक है ना। पीपल कलेक्टेड थिंग्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें लोग कहाँ से कलेक्ट करते थे? फॉर द ज़्यादातर चीज़ें लोग जंगलों से लेते थे अपने यूज़ के लिए। सम ऑफ दोज दे वुड सेल इन द टाउन अक्रॉस द रिवर, और फिर वो क्या करते थे, उसको बेचते थे टाउन में, ठीक है ना। दरिया के रास्ते से जाके उसको शहर में बेच आते थे। विद दैट मनी दे वुड बाय साल्ट, फिर उसी पैसे से वो नमक, तेल, चावल और कुछ कपड़े लेते थे लोग, ठीक है ना। इट वॉज विलेज बट पीपल हेयर लिव्ड टुगेदर लाइक ए बिग फैमिली। हालांकि ये क्या था, गांव था, लेकिन लोग यहाँ पे इस तरह रहते थे जैसे एक फैमिली की तरह। जैत्रिया सिस्टर वॉज मैरिड इन द सेम विलेज। अब जैत्रिया जो था, उसकी जो बहन थी, उसी गांव में उसकी शादी हुई थी जिस गांव में वो रहते थे। पीपल हेल्प्ड ईच अदर, लोग एक दूसरे की मदद करते थे। इन गुड एंड बैड टाइम्स, जब अच्छे या बुरे दिन होते थे, लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे। द एल्डर वुड अरेंज वेडिंग्स एंड सेटल क्वारल्स, जो बड़े बड़े लोग होते थे गाँव के, वो शादी अरेंज करते थे, और अगर कोई लड़ाई झगड़े होते तो वो भी सेटल कर लेते थे। जैत्रिया वॉज नो ए स्ट्रॉन्ग यंग मैन, ही वर्क हार्ड इन द फील्ड। तो जैत्रिया का था एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और यंग था उस टाइम, तो वो बहुत ज़्यादा काम मेहनत करता था खेतों के अंदर। एंड कॉट फिश फ्रॉम बिग रिवर्स, और बड़ी बड़ी मछलियाँ वो दरिया से पकड़ता था। ही एंड हिज फ्रेंड्स वुड गो टू द फॉरेस्ट टू कलेक्ट फ्रूट्स, वो और उसके दोस्त जाते थे और वहाँ से जंगल से क्या लेके आते थे, फ्रूट्स लेके आते थे, रूट्स लेके आते थे, और प्लांट्स फॉर मेडिसन्स, जो प्लांट मेडिसिन वैल्यू जिनकी है वो प्लांट्स लेके आते थे। एंड फिश फ्रॉम द रिवर, और मछली जाते थे दरिया से। टू सेल दिस इन द टाउन, वो ये चीज़ें आके बेचते थे। ड्यूरिंग फेस्टिवल टाइम जैत्रिया वुड डांस एंड प्ले द ड्रम, जब कई त्यौहार होता था, जैत्रिया क्या करता था,
प्ले करता था ड्रम, ठीक है, ड्रम मारता था विद बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ हिज एज, अपने साथ के बच्चों के साथ, ठीक है ना। तो ये जैतरिया का रिमेंबरिंग ओल्ड डेज, यानी पुराने दिन वो उसको याद आते थे। अब इसका बाकी पोर्शन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग भी इसको पढ़ना और रीड करना चाहिए। बाय बाय बच्चों।